अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गे सबके दाता राम। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक भी है, क्योंकि आज हम जो आपको उपाय बता रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति का, ये अति प्राचीन ज्ञान है। और इस ज्ञान के द्वारा देखिएगा कि जो भी आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं वो तो पूरी ही होंगी। और एक चीज़ बता दें, जिन परिवारों में धन की कमी होती है वह परिवार किसी भी सपने को जब नहीं पूरा कर पाता है तो बिखर जाता है। आज के इस भौतिकतावादी युग में आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, आपका बिजनेस अच्छी हाइट नहीं ले पाता है, क्योंकि हर जगह आपके बिजनेस का प्रचार प्रसार, हर कदम पर पैसा। आप कहीं भी जाएं, शादी ब्याह किसी भी चीज़ में जाएंगे तो पैसा पैसा पैसा। अगर आप शहर में जाते हैं अपने गांव से, या गांव शहर से कहीं भी जाते हैं टहलने घूमने किसी काम से, तो एक गिलास पानी भी पीना है तो आज की भौतिकतावादी युग में पैसा ही लगता है। यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि जब धन प्राप्ति के लिए कोई ऐसा उपाय आपको मिले तो निश्चित करना चाहिए, क्योंकि आपका जाता क्या है, आपका केवल थोड़ा सा जो श्रम आप बाहर कर रहे हो उसी श्रम को अगर एक अच्छी दिशा और दशा मिल जाए छोटे से उपाय से, तो क्यों ना कर लिया जाए। तो आज हम इसी उपाय को लेकर के आए हैं। करना कैसे है, क्या चीज़ करना है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे जटा वाला नारियल। आपको जटा वाला नारियल लेना है और उसके बाद एक पुष्प की माला लेना है। वो पुष्प की माला आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, घी का दीपक लेना है, घी का दीपक। और घी का दीपक लेने के बाद आपको एक धूप बत्ती ले लेना है। अब यहाँ पर करना क्या है, आप ध्यान से यहाँ सुनिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को जो क्रम वाइज आप समझ लेंगे, नियम विधि समझ लेंगे, तो ये उपाय बहुत ही कारगर और फलीभूत होता है। हम आपको बता रहे हैं कि आपने एक जटा वाला नारियल लिया, एक घी का दीपक लिया, धूप बत्ती लिया और पुष्प की एक माला ले लिया। सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, या आप उसी में ऐसे लगा सकते हैं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिएगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार इसको जाप करिएगा। और उसके बाद साईं बाबा का जो 11 वचन है उसको 11 बार पढ़ना है। साईं बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़ना है। मैं बता भी दे रहा हूँ, आप लोगों को पता भी होगा जो साईं भक्त हैं, कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, इसी पर धन धन व भक्त अनन, मेरी शरण तजले नन। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, इसी प्रकार से आपको साईं बाबा का 11 वचन पढ़ना है। 11 वचन 11 बार पढ़ने के बाद जो नारियल आपने लिया है उसमें आपको क्या करना है, एक कलावा आता है जो हाथ में बांधते हैं, आप देखे होंगे इस प्रकार वाला। ये कलावा आप ले लीजिएगा और इसको नारियल में बांध दीजिएगा। और बांधने के बाद इसको एक प्रकार से आप समझ लीजिएगा, ये ऐसा एक चीज़ आप चढ़ा रहे हो जो आपको रिवर्ट होके आपके घर में लक्ष्मी के रूप में आगमन होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि नारियल में कलावा चढ़ाने के बाद इसको साईं बाबा की श्री चरणों में अर्पित करिए
और माँ वैभव लक्ष्मी का, साईं बाबा का ध्यान करिए। माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान किस प्रकार से आपको करना है? माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान आपको इस रूप में करना है। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के श्री चरणों में कमलासन पर विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। इस प्रकार से, मतलब ये जो मैंने बोला है, आप ऐसा ध्यान करिए कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं और माँ वैभव लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कमलासन पर, कमल के फूल पर बैठकर कर रही हैं। ऐसी ध्यान के साथ आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का, जो मैंने बताया था 108 बार जाप करना है, उसको करना है। और इस प्रकार से आप देखिएगा कि साईं बाबा का जो 11 वचन बोला है वो अक्षर सा सत्य होगा। अब यहाँ पर नारियल का क्या करना है, कितने दिन उपाय करना है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। नारियल को आप बृहस्पतिवार को, जैसे साईं बाबा के श्री चरणों में आपने चढ़ा दिया, इस नारियल को क्या करिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी शॉप में कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं, घर में उपाय कर रहे हैं अपने घर परिवार के लिए, तो इस नारियल को पीले कपड़े में बांध के आप जहाँ पर लक्ष्मी रखती हैं, जहाँ मुद्रा रखती हैं, जहाँ धन रखती हैं, उस तिजोरी अलमारी में इसको रख दीजिए, या उसके ऊपर रख दीजिए, जो अलमारी उसके ऊपर कहीं। तो ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी को बुलाने के लिए साक्षात साईं बाबा आपके घर में पधारते हैं। ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ, और ये बृहस्पतिवार का ही उपाय है। केवल एक बृहस्पतिवार आप करिए और आस्था के साथ करिए, केवल एक बृहस्पतिवार। और घी का दीपक जो मैंने बताया, इसको जलाइए, और उसके बाद आप साईं बाबा की जो डेली पूजा करते हैं वो पूजा आराधना करिएगा और आरती ज़रूर करिएगा। उस दिन वैभव लक्ष्मी जी की आरती करिएगा और साईं बाबा की भी आरती करिएगा, क्योंकि आरती बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो हम उपाय बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि आपको उपाय तो करना है, लेकिन श्रद्धा और सबरी के साथ। यहाँ पर बहुत लोग क्या हुआ, 1 मिनट उपाय किया, मेरा तो 20 दिन हो गया पूरा नहीं हुआ, 1 साल हुआ पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी तो आस्था नहीं है। मैंने तो बाबा का एक कहानी कल बताया था, 16-17वां नंबर चैप्टर आप पढ़िएगा, जो आया था बाबा से जो है ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने। एक सेठ था, आज मैं फिर उस चीज़ की बात बता दूं कि वो सेठ इतना उतावला था कि वो सोचता था तुरंत तत्काल ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, लेकिन दान करना नहीं चाहता था। बाबा ने उसी के सामने एक बच्चे को कई दुकान पर भेजा कि जाओ उधार ले आओ, 5 रुपये उधार। लेकिन उस सेठ के टेट में नोटों की गड्डी भरी थी, फिर भी उसने नहीं कहा कि बाबा मेरे पास है, मुझसे ले लीजिए। बाबा ने अंत में उसने फिर देखा कि फिर बाबा ने एक दूसरे जगह बच्चे को भेजा। जब एक जगह नहीं मिला तो वो सेठ सोचा कि मेरा लेट हो रहा है, मैं अब चलूँ, जल्दी से ब्रह्म ज्ञान मिले, मैं यहाँ से पिंड छूटे मैं चलूँ। हुआ क्या कि बाबा से उसने कहा, बाबा मुझे जल्दी से ब्रह्म ज्ञान दो, मैं जाऊँ, मेरा जाने का प्रबंध करिए और मैं यहाँ से निकलूँ। बाबा ने कहा, अभी तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, 5 रुपये जो मैं मांगने के लिए भेज रहा था, यही 5 चीज़ आपको त्याग करना है। मतलब घमंड त्याग करना है, लालच त्याग करना है, और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको त्याग करना है, दान करना है। दान के लिए संचय तो आप करिए, दान करना ही करना है, धर्म के साथ रहिए। तो आपको कुछ चीज़ों को त्याग करना है। लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्, लोभ मोह पाप के कारण है, जो गीता में भी लिखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उतावला मत होइए, धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा, बस उपाय करिए। साईं बाबा के श्री चरणों में जो भक्त जाता है उसका पूरा परिवार का जीवन खिल जाता है। और इसी के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, बस मेरा उद्देश्य भी यही है
कि आप सभी साईं भक्तों का, हमारे सभी साईं परिवार का जीवन सुखमय हो और हम सभी एक हो जाएं। और इसी भावना के साथ विश्व शांति की तरफ हम अग्रसर हों और आप लोगों का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए वीडियो जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साईं राम।